देखो पता है क्या है, ये शो वोट का है। घर में इन्वॉल्वमेंट का अगर हम बात करें तो मैं, प्रियंका और शिव ये टॉप 3 में होने चाहिए थे, फिर चाहे कोई भी जीत। बिग बॉस में मिस कर रही हूँ मैं सुबह का उठना, उसके बाद सूर्यदेव को पानी देना, एंथम पे डांस करना सोते सोते, और उसके बाद वो जो सोते थे बीच में मुर्गा बोलता था वो, क्योंकि अभी जैसे बीच में मुझे झपकी आ जाती है सोने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गा बोलने वाला है, क्योंकि वो अभी तक हमारे जहन में है। खाना बनाना, खाना खाना और राशन पे टास्क लड़ना, तो वो सब चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। क्या कुछ बदलाव हो गया आपकी लाइफ में आफ्टर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ, शांत स्वभाव की हो गई हूँ। वैसे शांत नहीं हुई हूँ, वैसे शांत स्वभाव की हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जैसे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, आपने देखा होगा पहले एपिसोड का गुस्सा, और लास्ट तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ उस चीज़ को मैं थोड़ा चेंज करूँ। जैसे सलमान सर ने मुझे बताया था कि आपको थोड़ी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो मेरठ वाली लैंग्वेज ना बोल के थोड़ा सा पोलाइटली मैं बात करूँ, देसी शब्द यूज़ करूँ, बट ज़्यादा नहीं, जैसे फाड़ दूंगी, मारते मारते मोर बना दूंगी, ये सब चीज़ें। तो मैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की सोच रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अपने आप में चेंज करना चाहती हूँ। देखो पता है क्या है, ये शो वोट का है। अगर ये शो वोट का नहीं होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि घर में इन्वॉल्वमेंट का अगर हम बात करें तो मैं, प्रियंका और शिव ये टॉप 3 में होने चाहिए थे, फिर चाहे कोई भी जीते, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब ये शो वोट का है, तो देखो आपको भी पता है कि स्टार्टिंग से वोट एमसी स्टैंड को मिलती है, वो आ रहे थे, उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे चीज़ों को। तो एमसी स्टैंड को ट्रॉफी मिली, ये हम लोगों ने मतलब उसको ऑल द बेस्ट भी बोला, बेस्ट ऑफ भी बोला, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कि एक इलेक्शन में जब नेता को वोट मिलती है तो वो उसके हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता है। तो एमसी स्टैंड को ट्रॉफी मिली, ये भी जनता के हाथ में था। हमने उनका सम्मान रखा और उसको सराहा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, नहीं हुई है। जो जनता का फैसला था वही चीज़ें हुई हैं। देखो मेरे लाइफ में अभी ये सब चीज़ें लाइमलाइट चल रही है, और बस मैं वेट कर रही हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में कब जाऊँ, मेरठ कब जाऊँ। तो मे बी मैं 19 तारीख को जा रही हूँ, यानी संडे को मैं जा रही हूँ मेरठ। तो देखते हैं कि वहाँ की जनता का प्यार मुझे क्या मिलता है, वो मैं आपको सबको दिखाऊंगी। यस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे कितना प्यार किया है यार, मतलब आप लोगों ने, मैं जैसी हूँ कैसी भी हूँ, आपने मुझे वो पसंद किया है, मुझे बहुत प्यार मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहना और ऐसे ही हमेशा साथ रहना। देखो वो एक मोमेंट था जब चीज़ें हुई, वो हो गया। बट हाँ, वो चीज़ जब हुई थी तो मुझे भी लगा था कि यार मतलब मुझे बाहर निकाल दिया। बट वहाँ का रूल था ये कि आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। बट सलमान सर ने, बिग बॉस ने, कलर्स ने और एंडामोल ने और जनता ने मुझे बुलाया, अंदर वापस एक मौका दिया, और उस मौके पे मैं खड़ी रही, क्योंकि बीच में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी कि मैं रोक नहीं पा रही थी। मेरे को लूज़र ये सब चीज़ें बोली जा रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता था। बट मैंने कहा नहीं अर्चना, यही शो है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो मैंने किया। यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने देखा होगा, शो में भी देखा होगा, मेरे में काफ़ी चेंजेस आए। देखो इंसान हूँ, गलती होती है, एकदम से नहीं आ सकते, धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। बट अब मैं जब बाहर निकली हूँ तो एक ठहराव आ गया मेरी लाइफ में, तो आगे आगे मैं चीज़ें सीखूंगी ही। देखो उम्र से कुछ नहीं होता। मैंने एक चीज़ इंग्लिश में सुनी है, एज इज़ डजन द मैटर, नहीं सॉरी, एज डजन द मैटर, कुछ ऐसे ही सुना है मैंने एक इंग्लिश में। एज इज़ जस्ट अ नंबर, हाँ हाँ, एज इज़ जस्ट अ मैटर, तो डजन मैटर। तो वो चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज कोई मैटर नहीं करता। अगर देखो 18 साल से कम तो है नहीं, क्योंकि 18 साल से कम होता तो बिग बॉस में एंट्री नहीं होती। 18 साल से वो ऊपर है, 19-20 साल का लड़का है, खुद के दम पे वो कमाता है, जनता का प्यार पाता है, सब कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे घर में उसको बच्चा ही समझा जाता था, चाहे वो कोई भी हो, उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था। बट मैं नहीं करती थी, क्योंकि मैं हर इंसान को, चाहे वो साजिद जी हो, बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट करती थी। मैंने कभी ऐसा गलत उनको नहीं बोला, उन्होंने बोला बट मैंने उसकी रिस्पेक्ट की। मैंने अभी तक उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे वो फेवरेट हैं। तो मैं अब्दू को एक कंटेस्टेंट मानती थी, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि जब मैं सबके साथ में वही बिहेव कर रही हूँ, सबके साथ में कर रही हूँ, उसके साथ क्यों नहीं करूँ। क्यूट, वो है क्यूट, मैं मानती हूँ, बट वो एज अ कंटेस्टेंट भी है। अगर वो गलत कर रहा है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा, तुम गलत कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। भैया मैंने कंटेस्टेंट माना है, अगर बच्चा मानना था तो आपको मुझे बोलना होता था कि भैया बच्चा मानो, तो फिर मैं उस तरह से ट्रीट करती। बट मैंने उसको कंटेस्टेंट माना तो मैं उसको उस तरह से ट्रीट किया।